नमस्कार दोस्तों। आखिर उत्तर प्रदेश को किसकी नजर लग गई? क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? पत्रकार विक्रम जोशी की गाजियाबाद इलाके में निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनकी बेटियों के सामने हत्यारों ने उनके सिर पर गोली मारी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कौन है इसका जिम्मेदार? यह अकेली घटना नहीं है। इसके पहले उन्नाव में हुई घटना, कुशीनगर में हुई, सहारनपुर में हुई, एक के बाद एक हत्याएं पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। और मैं पत्रकारों की बात छोड़ भी दूं तो उत्तर प्रदेश में लगातार सरेआम इस तरह की घटनाएं आम लोगों के साथ हो रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आक्रोश स्वाभाविक है। मेरा काम आरोप लगाना नहीं है, इसलिए आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सवाल उठाना मेरा काम है। और ये सवाल उठा रहा हूं कि उस योगी शासन में जिसके लिए कहा जाता है कि अपराधियों के मन में खौफ है, वो सड़कों पर घूम नहीं सकते, वो जेल में रहना पसंद करते हैं, उसी योगी राज में एक के बाद एक हत्याओं का दोषी कौन है? पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोग, उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही क्या है? क्या ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जा रही है, या फिर ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, पुलिस प्रशासन में बैठे लोग, वो खुद जो नेक्सस बना करके बैठे हैं और उसके बाद उनको इस तरह का संरक्षण मिला है कि कानून का राज रहे या ना रहे, अपराध होते रहें, हत्याएं होती रहें, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और इसलिए इस तरह की घटनाओं के प्रति वे बेपरवाह हैं। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रहा है? ये चुभते हुए सवाल हैं, जो कुछ लोगों को बुरे भी लग सकते हैं, उनकी आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन एक आम आदमी का सवाल यही है और एक पत्रकार के नाते उस सवाल को इस मंच पर उठाना मेरा भी दायित्व है। एक पत्रकार मित्र की हत्या हुई, आक्रोश केवल इतना नहीं है, आक्रोश उस व्यवस्था पर है, क्योंकि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं और बार बार चेतावनी के बावजूद हो रही हैं। चिताया जा रहा है, लोग बता रहे हैं, बावजूद इसके अपराधी बेखौफ हैं। अभी कुछ दिन पहले एक एनकाउंटर हुआ, गाड़ी पलट गई। क्या था? सिस्टम का फेलियर था, सिस्टम का दोष था। उस सिस्टम ने अपराध को पनपाया, अपराध को बनाया, अपराधी को बनाया, और उसके बाद वो सिस्टम अपने एकदम सड़े हुए रूप में सामने आता है और जो कुछ हुआ आप सबके सामने है। लेकिन मैं गाजियाबाद की बात करूं, उस पत्रकार की हत्या हुई, उसके पहले उसका दोष क्या था? उसने पुलिस में शिकायत की थी कि उसके भांजी के साथ छेड़खानी हो रही थी, और पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगी। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई एफआईआर नहीं होती है, और पुलिस प्रशासन के लोग बेशर्मी से कहते हैं कि हम विवेचना कर रहे थे, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरह की शिकायतें थी। आखिर शिकायत करने वाले दूसरी तरफ से कौन लोग थे, इसकी भनक भी पुलिस को नहीं थी कि वो अपराधी थे, वे जुए का अड्डा चलाते थे, वो लफंगे थे, वो इस तरह के अपराधी थे कि बेखौफ हथियार लेके घूमते थे और किसी की भी हत्या कर सकते हैं। पुलिस को क्या इसकी जानकारी नहीं रही होगी? या फिर ये वही पुलिस है जो ये जुए के अड्डा चलाने वाले सट्टेबाजों से हफ्ता वसूलती है? बहुत छुपते हुए सवाल हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर ये नहीं पूछे जाएंगे तो ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, और सवाल पूछना बंद कर दीजिए तो पुलिस प्रशासन के लोग और ज्यादा बेपरवाह हो जाएंगे।